नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 2 नवंबर, दिन मंगलवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। अयोध्या दीपोत्सव में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी, जमीन पर समीक्षा करने पहुंचे सीएम योगी। चौधरी नरेश टिकैत बोले, किसान पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी चले। समाजवादी पार्टी में विलय को तैयार शिवपाल सिंह यादव। मैनपुरी में दिया बड़ा बयान, भाजपा पर साधा निशाना। कानपुर में जीका का खतरा, एक और महिला जीका संक्रमित। अब तक 11 चपेट में आए, 10 मोहल्लों में पहुंचा संक्रमण। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के फ्रॉड से भी बड़ा है नोएडा बाइक बोट घोटाला। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर चल रही है। रिकॉर्ड बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। छोटी दीपावली के दिन 9,51,000 दीपक प्रज्वलित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। अब तक उस लक्ष्य की पूर्ति हो, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जमीन पर पहुंच गए हैं। उन्होंने दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा है कि दीपोत्सव के मद्देनजर अयोध्या नगर तथा कार्यक्रम स्थल सहित पूरे अयोध्या में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं तथा जनसमूह की मॉनिटरिंग की जाए। अब क्योंकि इस कार्यक्रम में हजारों लोग शिरकत करने जा रहे हैं, ऐसे में पार्किंग की उचित व्यवस्था रहे, इस पर भी सीएम का फोकस है। योगी ने निर्देश दिया है कि दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या आने वालों के लिए पार्किंग की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं कार्यक्रम खत्म होने के बाद जनसमूह की वापसी को अच्छे तरह से मॉनिटर करने के भी आदेश दिए गए हैं। इन निर्देशों से स्पष्ट है कि सीएम इस खास मौके पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते हैं। वे रिकॉर्ड तो बनाना चाहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मैनेजमेंट के मामले में भी नजीर पेश करना चाहते हैं। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की बात करें तो राम की पैड़ी घाट पर 9,51,000 दीपक प्रज्वलित करने की तैयारी है। इस मिशन को पूरा करने के लिए अयोध्या के तमाम कॉलेजों से छात्रों को बुलाया जा रहा है। छात्रों के अलावा कई संस्थानों से भी संपर्क साधा गया है। बताया जा रहा है कि कुल 14,000 वॉलंटियर्स इस काम में मदद करने वाले हैं। गिनीज बुक के अधिकारियों को भी न्योता दे दिया गया है। दावा किया गया है कि पूरी दुनिया में एक साथ सबसे ज्यादा दीपक प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड अयोध्या में मनाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत सोमवार की शाम को कंकरखेड़ा में भाकियू नेता के घर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर भविष्य में आंदोलन की दिशा पर चर्चा एवं आंदोलन में मेरठ की स्थिति मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों का ध्यान नहीं है, उद्योगपतियों का ध्यान है। कंकरखेड़ा में भाकियू नेता एडवोकेट अनुराग चौधरी के आवास पर पहुंचे। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत का स्वागत किया गया। उन्होंने कहा, सरकार को वार्ता करनी चाहिए, वार्ता से हल निकलता है। सरकार अपनी सत्ता की हनक दिखा रही है, जो गलत है। किसानों के बिना सरकार नहीं चलती है। यह देश का किसान तपती धूप में मेहनत कर अनाज पैदा करता है, खेती करता है। यह सरकार किसानों के हित में नहीं सोच रही है, यह तो उद्योगपतियों के हित में सोच रही है। उन्होंने कहा कि लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी चले, किसान पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने तय कर लिया है कि जब दीपावली भी सड़क पर मना रहे हैं तो होली भी मना लेंगे। किसानों की लड़ाई को जारी रखेंगे और काले कानून के खिलाफ किसानों की आवाज बुलंद रहेगी।
किसानों से सरकार बच रही है, उन पर दबाव बना रही है। दबाव से किसान डरने वाला नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रसपा बड़े दल से गठबंधन करेगी। वह सपा से गठबंधन और विलय के लिए तैयार है, लेकिन हमारे लोगों को सपा में सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें समायोजित किया जाए। वर्ष 2022 में भाजपा का सत्ता से जाना पूरी तरह तय है। वह रथ यात्रा लेकर सोमवार की देर शाम कोराबली पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर उन्होंने कहा, ने तो हमेशा ये कहा, हमेशा समान विचारधारा वाली सेकुलर पार्टियां और इसके साथ साथ एक बड़ी पार्टी से, और हमने उसमें यह भी कहा अगर समाजवादी पार्टी भी अलायंस करे, मैंने यहाँ तक बोल दिया है कि विलय भी करें, लेकिन हमारे साथ हमारे पीछे जो साथी हैं उनका सम्मान हो, वो उनका एडजस्टमेंट हो, तो हम तैयार हैं। कानपुर में एक और महिला में जीका संक्रमण पाया गया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने संक्रमण की पुष्टि की है। इस तरह शहर में अब तक कुल 11 रोगियों में जीका संक्रमण मिला है। इनमें 5 महिलाएं हैं, एक गर्भवती महिला भी संक्रमण की चपेट में है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने चकेरी क्षेत्र के 2500 घरों का सर्वे कर जीका संदिग्ध बुखार रोगियों की सैंपलिंग की। जीका संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर चकेरी क्षेत्र के 3 किलोमीटर दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ गर्भवती महिलाओं और बुखार रोगियों की सूची तैयार की जा रही है। सोमवार को शिव कटरा की 45 वर्षीय महिला को जीका की पुष्टि हुई है। शिव कटरा में संक्रमित मिलने के बाद जीका का संक्रमण अब चकेरी के 10 मोहल्लों में फैल चुका है। इससे पहले पोखरपुर, आदर्श नगर, श्यामनगर, कालीबाड़ी, ओमपुरवा, काकोरी, लाल कुर्ती, पूनम टाकीज और काजी खेड़ा में संक्रमित मिले हैं। जिस मोहल्ले में जीका संक्रमित मिल रहा है वहां से एडीज इजिप्टाई मच्छरों को पकड़कर सैंपल NICD दिल्ली जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। DM विशाख जी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के 2500 घरों का सर्वे और संदिग्धों की सैंपलिंग की गई है। अब तक 639 लोगों की सैंपलिंग की गई है। इनमें 109 गर्भवती महिलाएं हैं। इसके साथ ही मच्छरों के ब्रीडिंग स्थल नष्ट किए जा रहे हैं। डेंगू के 4 नए रोगी और मिले हैं। इसके साथ ही डेंगू एक्टिव केस की संख्या भी 48 हो गई है। नए रोगी हर्षनगर, बतारा, रहमतपुर और बिल्हौर में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 10 स्थानों पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया है। इन कैंपों में आए 115 बुखार के रोगियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अब तक नगर में डेंगू संक्रमितों की कुल संख्या 505 है। 381 संक्रमित ग्रामीण और 124 नगरीय क्षेत्रों में मिले हैं। 480 सैंपल में मलेरिया की जांच की गई है और इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाइक बोट कंपनी की ओर से 42,000 करोड़ का फ्रॉड। हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के फ्रॉड से भी बड़ा माना जा रहा है। पुलिस के सीनियर अधिकारियों की जांच में लीपापोती के कारण फ्रॉड समय से लोगों के सामने नहीं आ सका। अब इस मामले में CBI की ओर से कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर संजय भाटी और 14 अन्य लोगों पर केस करने के बाद ऐसे पुलिस अधिकारियों की भी परेशानी बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर फ्रॉड के शिकार हुए हजारों लोगों में खुशी है और न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। संजय भाटी ने गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड के नाम से 2010 में कंपनी बनाई थी। इसके बाद 2018 में बाइक बोट स्कीम लॉन्च की थी। स्कीम के तहत बाइक टैक्सी शुरू की गई। इसके तहत एक व्यक्ति से एक मुश्त 62,200 रुपए का निवेश कराया गया। उसके एवज में 1 साल तक 9,765 रुपए देने का वादा किया गया।
निवेश करने वाले लोगों का आरोप है कि उन्हें पैसे नहीं दिए गए। बाद में संचालक फरार हुआ तो लोगों ने केस कराने शुरू किए। दादरी कोतवाली एरिया के कोट गांव में बाइक बोट का मुख्य ऑफिस बनाया गया। बाइक बोट घोटाला सामने आने के बाद निवेशकों को साधने के लिए लाखों फर्जी चेक तक दे दिए गए, लेकिन अधिकांश लोगों के चेक बाउंस हो गए। पुलिस ने कुछ लोगों के मुकदमे दर्ज नहीं किए तो लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के आदेश पर मुकदमे दर्ज किए गए। मुख्य आरोपी संजय भाटी, बसपा नेता, जो गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा प्रभारी रहा था और कंपनी का डायरेक्टर था, जो जेल में बंद है। इसका साथी लखनऊ निवासी बीएन तिवारी ने नोएडा में रहकर न्यूज चैनल चलाया था। उसी चैनल पर बाइक बोट का जमकर प्रचार किया था। नोएडा से ही लखनऊ तक अधिकारियों से संबंध बना लिए गए थे। बाइक बोट के प्रसार के लिए चैनल का प्रयोग किया जाता था। बाइक बोट में निवेश की गई रकम से ही चैनल का शुभारंभ किया गया था। बता दें कि सीबीआई से पहले इस केस में ईडी ने जांच शुरू की थी। एजेंसी की ओर से कंपनी के प्रमोटरों की 216 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की थी। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि 2 लाख लोगों से ठगी का यह मामला। इसके तहत कंपनी ने विज्ञापन जारी करके लोगों से स्कीम में निवेश करने की अपील की थी। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने अपनी जांच में पुलिस की ढिलाई पर भी सवाल उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी और एसपी क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपनी शिकायतों को वापस लेने के लिए दबाव बनाया था। वहीं अब सीबीआई ने अगर इस मामले की फाइल खोलनी शुरू की तो लखनऊ से लेकर नोएडा तक के कई पुलिस व प्रशासन के सीनियर अधिकारियों को लेकर जांच कराने वाले इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी फंस सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बाइक बोट की एक बड़ी पार्टी में लखनऊ के कई सीनियर नेता और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। कई पार्टियों में उनके शरीक होने की चर्चा है। बाइक बोट कंपनी के मालिक संजय भाटी, राजेश भारद्वाज, विजयपाल कसाना, हरीश कुमार, विनोद कुमार, संजय गोयल, विशाल कुमार, राजेश सिंह यादव, पुष्पेंद्र सिंह, विनोद कुमार, आदेश भाटी, सचिन भाटी, करण पाल, सुनील कुमार और पवन भाटी, बीएन तिवारी निवासी विवेक खंड गोमती नगर लखनऊ, ललित कुमार निवासी मेरठ, वीके शर्मा, दिनेश पांडे, सत्येंद्र सिंह भसीन निवासी दिल्ली, रविंद्र और रेखा निवासी जालंधर पंजाब, तरुण शर्मा, विदेश भाटी, मनोज कुमार त्यागी निवासी पिलखुआ हापुड़ और अनिल शाह निवासी नई दिल्ली के खिलाफ मई और जून 2021 को पुलिस कमिश्नर के अनुमोदन के बाद थाना दादरी में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।